हेलो दोस्तों, इनफाइनाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आज बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये सभी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में एसएससी सीजीएल से लेकर सीएपीएस और सीएचएसएल एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है, उन सभी में 2 से 3 बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है। तो आप सभी का स्वागत है इनफाइनाइट कोचिंग सेंटर में। चलिए आइए देखते हैं अपनी सीरीज़ को। ओके, नेक्स्ट। और हम जंतु विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? जंतु विज्ञान। जी देखिए, हमारा पहला टॉपिक है पाचन तंत्र। क्या है? पाचन तंत्र है। क्या है? पाचन तंत्र हमारा पहला टॉपिक है। और पाचन तंत्र से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए। ठीक है, मतलब ऑनलाइन परीक्षा के से 2016-18 के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं देखते चलेंगे। पहला बनता है हमारा, अवरोधनी पेशी द्वारा आमाशय में क्या नियंत्रित किया जाता है? तो जो अवरोधनी होती है, जो अवरोध करती है पेशी द्वारा आमाशय में क्या नियंत्रित किया? आमाशय से भोजन का निकास। यानी कि आमाशय में अवरोधनी इसलिए लगाई जाती है कि जो आमाशय में भोजन आ चुका है, क्योंकि हम जब भोजन को खाते हैं तो वो सबसे पहले आमाशय में जाकर के एकत्रित हो जाता है, तो वापस ना हो जाए, इसलिए वो अवरोधनी पेशी जो होती है उस भोजन को वापस लौटने से क्या करती है? रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार का एमाइलेज को खंडित करता है। कौन करता है भाई? स्टार्च को खंडित करता है। यानी कि जो लार में जो एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम एमाइलेज है, ये एमाइलेज किसको पाचन में काम करता है? स्टार्च के में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन है पित्तरस, आमाशय रस, लार तथा अग्नाशयिक रस में किसमें उपस्थित होता है? ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन पित्रस, आमाशय, लार तथा अग्नाशय रस में किस में उपस्थित है? यानी इनमें से किस में उपस्थित होता है? यानी जो ट्रिप्सिन है ये पित्रस में उपस्थित होता है, या आमाशय रस में उपस्थित होता है, या लार में होता है, या अग्नाशयिक, इन चार में से किस में उपस्थित होता है? तो किस में होता है भाई? अग्नाशयिक रस में उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय से भोजन का निकास एक डैश पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ध्यान रखना, आमाशय से भोजन निकलने के लिए कौन रोकता है? अवरोधनी रोकती है, क्योंकि वापस ना हो सके भोजन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, पित्तरस द्वारा वसा की बड़ी गोलिकाओं की छोटी गोलिकाओं में खंडित किया जाना, साबुन का इमल्सीकरण, एल्कोहल का एस्ट्रीकरण, ग्लूकोज का किण्वन एवं जल का यूट्रोफिकेशन में से किस में समान है? तो साबुन के किससे समान है? इमल्सीकरण के समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? यानी निम्न में से कौन से कथन सही हैं? यानी कि देखते हैं, पहला कथन हमारा है, भोजन में असंतृप्त वसायुक्त अम्ल वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। यस, बिल्कुल करना चाहिए। दूसरा है, जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन तभी बनते ही हैं क्योंकि वहाँ पर कार्बन की एक डेफिनेट श्रृंखला प्राप्त होती है हमें। अगला है, संतृप्त वसायुक्त अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब इसमें तीनों ऑप्शन आपके क्या हैं? सही हैं। क्या हैं? तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? कौन? जिगर। और जिगर को ही हम क्या कहते हैं भाई? यकृत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत, जिसको आप लीवर भी कहते हो। क्या कहते हो? लीवर भी कहते हो। लीवर, जिगर, यकृत, ये तीनों एक ही नाम है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिसे दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं? क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। ये रसांकुर कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत में। कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर सभी खनिजों को हम डैश से प्राप्त करते हैं। कहाँ से? भोजन से। हमारे पास एक ही चांस होता है कि एक ही वो होता है कि हम भोजन से ही सभी खनिजों को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पादित ऊर्जा है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है? 4 किलो कैलोरी। कितनी होती है? 4 किलो
कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पाचन के लिए वसा को पायसीकरण करता है। क्या करता है? पित्त का जो पित्त रस निकलता है, और वो कहाँ से निकलता है? पित्ताशय से। कहाँ से निकलता है? पित्ताशय से। ये क्या करता है? पाचन के लिए जो वसा होता है उसका पायसीकरण करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आमाशय में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न हो तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा? कौन सा नहीं करेगा? पेप्सिन नहीं करेगा, क्योंकि पेप्सिन HCl की उपस्थिति में ही कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ तथा प्रोटीन में से कौन से पोषक तत्व जंतुओं के लिए ऊर्जा उपलब्ध नहीं कराते? तो कौन से नहीं कराते? खनिज पदार्थ ऊर्जा उपलब्ध नहीं कराते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियम, क्या इलियम है? इलियम कहाँ पर होता है? छोटी आंत का जो अंतिम भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा इस्तेमाल अणु कौन होता है? वसा, क्योंकि वसा का शरीर में एकत्रण हो जाता है जिससे कि हमें कुछ दिनों तक भोजन न मिलने पर वसा का यूज़ करके हम भोजन प्राप्त कर सकते हैं या ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत, बड़ी आंत, रसधानी तथा अग्नाशय में से कौन से पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? रसधानी जो होता है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये पाचन तंत्र में काम नहीं आता है। छोटी आंत भी पाचन का कार्य करती है, बड़ी आंत भी करती है और अग्नाशय भी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय में दूध का फटना की प्रक्रिया के कारण होता है। किसके कारण? रेनिन जो एंजाइम होता है इसके कारण दूध क्या होता है? आमाशय में फट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की प्रोटीन की प्रमुख आवश्यकता के लिए होती है। तो दोस्तों, शरीर को प्रोटीन की प्रमुख आवश्यकता के लिए होती है। किसके लिए? वृद्धि के लिए। अगर हमें शरीर की ग्रोथ करनी है तो हमें प्रोटीन की आवश्यकता होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का डैश भाग नहीं पचता है। क्या नहीं पचता? सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज बॉडी नहीं पचा पाती है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल का संबंध होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है बॉडी में, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ध्यान रखना दोस्तों कि बीपी हाई, बीपी लो और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं बॉडी के अंदर। तो ये कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित होता है? वसा से। क्या होता है? वसा से। इसलिए अब मना किया जाता है, जैसे आपकी मैदा की बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं या ऑयल से बनी हुई ज़्यादातर वस्तुएं होती हैं उनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सभी बॉडी के अंदर वसा को एकत्रित करती हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और हमारे हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए लेना चाहिए। किसको लेना चाहिए? ग्लूकोज। यानी कि हमें शरीर को तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है तो हम ग्लूकोज को लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, लार में मौजूद एंजाइम होता है। कौन सा होता है लार में? टाइलिन एंजाइम होता है। ठीक है, जो कि भोजन को लसलसा बनाता है। कैसा बनाता है? लसलसा बनाता है। नेक्स्ट है, जठरीय पाचन प्रभावी ढंग से होता है अम्लीय माध्यमों से। क्या होता है? जठरीय पाचन प्रभावी ढंग से कैसा होता है? अम्लीय माध्यम में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस श्रेणी के यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रित स्रोत होते हैं? तो कौन होते हैं? वसा। यानी कि उसमें ऊर्जा तो काफ़ी होती है लेकिन ये बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन है? यकृति, जो अभी लीवर और जिगर को भी बोलते हैं। इसको, इसी को लीवर कहते हैं, इसी को जिगर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन के माध्यम से शरीर में पहुंचने वाले कीटाणु आहार नाल के क्षेत्र में ही मर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पीएच का स्तर तक पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है? पीएच 2। कितना पहुंच जाता है दोस्तों? 2 पहुंच जाता है। ध्यान रखना कि पीएच वैल्यू हमारी जितनी कम होगी, उतना ही वो माध्यम कैसा होगा? अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय, उतना ही माध्यम होगा। ठीक है। तो ये एसिड होते हैं, ये बैक्टीरिया को तुरंत खत्म कर देते हैं, कीटाणुओं को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच लगभग होता है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है कितना होता है? 1 से लेकर के 3 पीएच मान इसका होता है। ठीक है। कितना होता है? 1 से 3 तक। अगर 1 से 3 तक है तो कैसा होगा? अम्लीय होगा। कैसा होगा दोस्तों? अम्लीय। क्योंकि ध्यान रखना है 1 से लेकर के 6.99 तक अम्लीय होगा और 7 पर क्या होगा? न्यूट्रल होता है। 7 के बाद 14 तक कैसा होगा? क्षारीय होता है। कैसा होता है? बेसिक होता है।
ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन पाचन करता है किसका? प्रोटीन, उदर में प्रोटीन होगा। यह ध्यान रखना है कि जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन का पाचन ही करता है। पित्त का उत्पादन कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, क्योंकि ये पित्ताशय करता है। जो यकृत का एक पार्ट होता है पित्ताशय, वो करता है पित्तरस का उत्पादन। आहार नली में पेशी संकुचन कहलाते हैं क्रमाकुंचन, क्योंकि इसी क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन ऊपर से नीचे की ओर चलता चला जाता है, क्योंकि क्रमाकुंचन गति के कारण ही भोजन आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? क्षुद्रांत होता है। क्या होता है? क्षुद्रांत। और यही क्षुद्रांत के इसको क्या कहते हैं? हम छोटी आंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं भाइयों। क्या कहते हैं? छोटी आंत। ठीक है, और अगर बड़ी आंत का पूछा जाए बृहदांत होता है। क्या होता है? बृहदांत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं? किसने बताया था? रुडोल्फ बिरसा ने। किसने बताया था? रुडोल्फ बिरसा ने बताया था कि कोशिकाएं जो होती हैं पूर्व कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए पाचन आगत और निर्गत प्रोटीन। प्रोटीन के क्या होता है भाई? प्रोटीन अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिलता है, प्रोटीन से हमें अमीनो अम्ल मिलते हैं, और वसा से हमें क्या मिलता है? ग्लिसरॉल मिलता है। क्या मिलता है? ग्लिसरॉल बनता है। इसी ग्लिसरॉल ये इकट्ठा हो जाता है बॉडी में और यही कोलेस्ट्रॉल का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यकृत से निकले पित्त का रस के कार्य हैं आमाशय से आने वाले भोजन को क्षारीय बनाना, वसा को छोटी छोटी गोलियों में खंडित करना। अब ये क्षारीय क्यों बनाता है? यहाँ पे सबसे बड़ी बात है क्षारीय, क्योंकि जो आमाशय होता है उसके बाद जो अग्नाशय छोड़ता है HCl छोड़ता है, एसिड, तो एसिड ही नहीं बना रहेगा भोजन, तो उसे क्षारीय, जब ये पित्तरस छोड़ता है तो अम्ल प्लस क्षार यानी साल्ट बन जाता है। ठीक है, जिससे भोजन का आराम से पाचन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी और मांसाहारी के क्षुद्रांतों की लंबाई का सही संबंध है। यानी कि जो शाकाहारी होते हैं इनकी क्षुद्रांत जो होती है यानी कि छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है, और मांसाहारियों कैसी होती है? छोटी होती है। ये ध्यान रखना है पॉइंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो पचाता है, किसको पचाता है? प्रोटीन को, अभी हमने बात की थी। नेक्स्ट है, पोषण प्रक्रम का पहला चरण ग्लूकोज का एक 3 कार्बन वाले अणु में खंडन करता है, किसको? ये होता है आपका पायरुवेट। किसको? पायरुवेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस हिस्से में वसा का पूर्णतः पाचन होता है? तो वसा सबसे ज़्यादा कहाँ पर, यानी कि पूर्णतः पाचन, भोजन भी पूर्णतः पाचन छोटी आंत में ही होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों की लालाशय में कौन सा एंजाइम होता है? तो कौन सा होता है भाई? एमाइलेज, यानी कि लार एमिलेज होता है। क्या होता है? लार एमिलेज होता है। ठीक है, इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे? तो किससे होता है? वसा से होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल पेट की बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है? जो HCl होता है, ये HCl जो निकलता है यही अम्ल पेट के बैक्टीरियाओं को खत्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? तो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। जब आप खाना चबाना स्टार्ट करते हो, आप मुंह में लेते हो, तभी से भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेलुलोज, शर्करा, ग्लाइकोजन, पैक्टिन में कौन सा एक पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा होता है? ग्लाइकोजन। कौन सा होता है? ग्लाइकोजन। ये सेलुलोज तो पौधों के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है, पौधों का लगभग 80% भाग सेलुलोज का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी और बड़ी आंत दोनों में से कौन सी अधिक लंबी है? तो ध्यान रखना कौन सी है? छोटी आंत जो होती है वो उनसे क्या है? लंबी है। कहने के लिए बड़ी आंत आपको दिख रही है, लेकिन छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? ज़्यादा होती है। कोलेस्ट्रॉल को में संश्लेषित किया जाता है, किसमें? जिगर में। किसमें किया जाता है? जिगर के अंदर संश्लेषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार एमाइलेज एक पाचक एंजाइम विटामिन, खनिज पदार्थ, वसा, कार्बोहाइड्रेट में से किसका पाचन आरंभ करता है? ध्यान रखना है कि जो लार होता है, लार का जो एमाइलेज एंजाइम होता है, ये किसको? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उदर में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न हो तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा? कौन सा नहीं करेगा भाई? पेप्सिन एंजाइम कार्य नहीं करता है। कौन सा नहीं करता? पेप्सिन एंजाइम कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली, श्लेष्मा,
जो तिल्ली है यहाँ पर क्या है भाई, तिल्ली, श्लेष्मा, लार एवं पाचक रस में कौन सा सामान्य परिस्थितियों में आमाशय के आंतरिक स्तर को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है? तो कौन करता है भाई, श्लेष्मा। कौन करता है, श्लेष्मा करता है। ठीक है। मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत कौन होता है भाई, भोजन। यानी मनुष्य को भोजन का ऊर्जा कहाँ से मिलती है, भोजन से ही तो ऊर्जा मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है? लाइपेज जो होता है, लाइपेज एंजाइम अग्नाशय में कौन सा, कहाँ मिलेगा, अग्नाशय से लाइपेज नामक एंजाइम स्रावित होता है। नेक्स्ट है, दूध से दही को बदलने के लिए उपयोग करने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। कौन होता है, लैक्टेज। कौन होता है, लैक्टेज होता है। कौन सा होता है, लैक्टेज दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन दूध के खट्टे को प्रेरित करता है? लैक्टिक एसिड। यानी कि लैक्टेज चेंज करता है दूध से दही में, लेकिन उसमें एसिड कौन सा बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ से होता है? तो अमीनो अम्ल से होता है। ठीक है। हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर के अंदर एकत्रित हो जाता है ग्लूकोज। ठीक है। ऑक्सीडोरेक्टेस, ट्रांसफोरेजेस, हाइड्रोलेसेस किस वर्ग में आते हैं? किस में आते हैं, एंजाइम्स। ये सभी एंजाइम के पार्ट हैं, उसी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है? तो कौन सा होता है, ग्लूकोज। यानी कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, आमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। कौन करता है, पेप्सिन। पेप्सिन हमेशा आमाशय के प्रोटीन को पचाने की कोशिश पूरा करता है, प्रयास। ठीक है। नेक्स्ट है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन है भाई, केसीन। कौन होता है, केसीन होता है। कौन सा होता है, केसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आमाशय, छोटी आंत, अपेंडिक्स कोलन में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? तो किस में होता है भाई, आमाशय में। किस में होता है, आमाशय में अम्ल होता है। जो कौन सा होता है, HCl। अगर पूछा जाए कौन सा होता है, HCl अम्ल होता है। ठीक है। नेक्स्ट, किण्वन एक प्रकार की अवायवीय श्वसन है। कैसा है, अवायवीय श्वसन क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग मेथेनॉल, चीनी, एथेनॉल एवं गन्ना में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो क्या तैयार करने के लिए, एथेनॉल। यानी कि एथेनॉल को ही हम क्या कहते हैं, एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, किण्वनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, किण्वनीकरण कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट एक है, क्या है भाई, कवक है। ये तो डायरेक्टली पता होगा सभी को, क्या है, कवक है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत के एनामेल का कर्बुरण किस कारण से होता है? पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण। किसके कारण, पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण उपस्थित होता है। तो पाचन तंत्र का ये पहला भाग है दोस्तों। इसमें लगभग 100 से अधिक हमने क्वेश्चनों को कवर किया है। अब इसका दूसरा पार्ट कल आएगा दोस्तों। क्या आएगा, दूसरा पार्ट कल आएगा। तो ऐसे इसी प्रकार वीडियो को देखते रहिए और कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे अच्छे हों, जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस अधिक से अधिक हों। तो दोस्तों बने रहिए इसी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियो के, आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू दोस्तों।